तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो इसको x मानेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे 136, 12 अट्ठे कितने होते हैं 96 बराबर क्वेश्चन मार्क को क्या मान रहे हैं x मान रहे हैं, ठीक है। और हम 136 को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं गुणा में। इस 96 की जगह हम 100 लिख सकते हैं, माइनस का लगाते हैं 4, ठीक है। अब गुणा दोनों में कर देते हैं तो x बराबर 36, 136 और डबल जीरो ज्यों की त्यों आ जाएंगे, ठीक। माइनस 4 का इसमें गुणा करो, 4 नाम 36 की 6, हाँ सॉरी 4 नाम 36, सॉरी 4 छः 24, 24 की 4, हाँ से लेंगे 2 और 4 की 12 और 2 14 की 4, हाँ फिर से 1 आई, 4 एकम 4 और 1 5, राइट। 540 आ गया, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं आया? 544 आ गया। इसकी बात चलेंगे आगे की, ठीक। तो अब घटा देंगे इनको, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 के मान 10, 10 में से 4 चलेगा 6 बची, फिर से 1 आई तो 5, फिर से 5 बची, हंसल फिर से 1, तो 6 में से 6 गया 0, ठीक। और 13 जो की तो 13,056 कहीं दिया है नहीं दिया है, तो अपना तो पर यही आंसर है, ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें भी देखो सेम करना है कि जो 9,999 लिखा है तो इसके में एक जोड़ लो, ठीक। तो माइनस कर लेंगे कितना 1,000, वो 10,000 में से एक घटा लो, तो अपन लिखेंगे क्या कि इसको मानेंगे पहले x बराबर, इसकी जगह क्या लिखेंगे 72,51 गुणा में। इतना क्या लिख सकते हैं कि 10,000 माइनस 1, तो यही बचता है, ठीक। अब गुणा कर दो तो x बराबर कितना बच जाएगा कि 7,2,5,1,9, क्या बचा 0,0,0,0, माइनस करना है कितना 7,2,5,1,9, राइट। इतना समझ में आया? घटा दो क्या बचेगा, देखो 0 को मान 10, 10 में से 9 चलेगा, एक बचा, फिर से यहाँ से लेकर आई इतने 2 होगा, 0 को माने 10, 10 में से 2 चलेगा 8 बची, फिर से 1 आई तो इतने 6 हो गए, और 0 को माने 10, 10 में से 6 चलेगा, कितने बची 4 बची, फिर से 1 आई यहाँ से, तो यहाँ 3 हो गए, 0 को माने 10, 10 में से 3 चलेगा, कितनी बची 3 चलेगा, तो 3 जाएंगे, 10 में से 3 चले गए तो 7 बची, फिर यहाँ से लाई 1, तो यहाँ हो जाएंगे 8 और 1 बचा, और बाकी प्रोसेस जो की तो 1, 5, 2, 7, राइट। यही तुम्हारा आंसर कितना आया है कि 72,51, 17, 48, 1, राइट, ठीक। तो यही तुम्हारा आंसर है। इसमें कहीं दिया हो ठीक है, नहीं दिया तो अपना यही आंसर माना जाएगा, राइट। अगला टॉपिक चलो 83 नंबर सेम करना है। इसको अपन 1,000 के करीब लिखा है तो अपन ऐसा इसमें से मान लो 1,000 में से 13 घटा दो तो यही आता है, तो अपन इस क्वेश्चन मार्क को क्या लिखेंगे x लिखेंगे, 2056 गुणा में इसे क्या लिखेंगे 1,000 माइनस कर देंगे 13, ठीक। और x बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 जीरो इसके साथ आ जाएंगे, तो 2056 000 और 13 का इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस लगा के 13 की 8 हासिल आ गई 7, 13 पन्ना 65, 7 72 की 2 हासिल 7 फिर से, तो 7 जो की तो 13 दूनी 26, 26,728, राइट। आगे तो क्या आ जाएगा घटा देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 के मान 10, 10 में से 8 चलेगा 2 बची, हासिल फिर से 1, 3 होगा, 0 के मान 10, 10 में से 3 चलेगा 7 बची, हासिल फिर से 1, 8 होगा, 0 के मान 10, 10 में से 8 चले जाए तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, फिर हासिल 1 आई तो तय होगा 7, 6 के मान 16, 16 में से 7 चले जाएँ तो कितने बचते हैं 16 में से 7 गए तो 9 बची, फर्स्ट फिर से यहाँ से लाई तो इतने 3 वो थे 5, 5 में से 3 चले गए 2 बचा, और 0 2 ज्यों के तो 20, 29, 27, 2, 20, 29, 27, 2, राइट। यही आंसर। अगला टॉपिक 84 नंबर। तो देखो जो ये सेम दिए गए हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या 1900 4 पे पावर 2 की क्वेश्चन मार्क को x मानते हैं, यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं 1900 प्लस 4 टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो तो बराबर नहीं, a प्लस बी प्लस का 2ab हो तो बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो तुम्हें पता है a का मान 1900 है और b का मान 4 है, राइट। यहाँ फॉर्मूला लगा के तुरंत हल कर लेंगे, तो 1900 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2, a का मान 1900 है और प्लस इंटू गुणा में 4, राइट।
इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 19 का वर्ग 361 होता है और 2 के 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया। इसके पश्चात फिर क्या आएगा कि 4 का वर्ग 16 होता है प्लस 2 चौकी 8 और 19 सट्ठे 152। ठीक, तो 152 और डबल जीरो जो कि तुम सबको जोड़ लेंगे तो पहला अंक पहले से जुड़ेगा, 0 6 6 0 1 और 1, तो 2 और 2 5, यहाँ 5 1 और 1 2 और तो जो कि तुम तो 36 36 25 21 6 36 25 21 6, राइट, समझ में आ रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलो अगले पर, ये सेम है तो अपन क्या लिखेंगे इसको कि 1357 पे 2 की पावर लगा देंगे, x मान लेंगे इसको, तो x बराबर इसको इसमें 3 जोड़ दो तो कितने होते हैं, 1400 होते हैं, तो 1400 माइनस 3 लगा देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अपन यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, ये होता है तो अपन क्या करेंगे, x बराबर कि 1400 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस का क्या बचेगा 2, ए का मान क्या है 1400 है और बी का मान 6 है, राइट। तो x बराबर 14 का वर्ग कितना होता है, देखो 14 का वर्ग 196 होता है, तो 196 और 2 के डबल हो जाएंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस यहाँ जोड़ दो तो 2 छंग 12 और 12 को गुणा कर देंगे 14 में, तो एक साइड में कर लेंगे 12 का 14 में गुणा, तो कितना आएगा देखते हैं। ऐसा करते हैं ना, ये 6 कब किया गया, बी का मान 3 है ना, 3 दूंगा 6 और 6 गुणा 14 करो तो 4 84, राइट, तो 84 डबल जीरो जो कि तो और यहाँ माइनस है तो ये माइनस रहेगा, राइट। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस का है, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 19, 6 में 4 जीरो और इतने 9 बन जाने थे और माइनस के होते 8400, राइट। इसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा, घटा दो, तो घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है देखते हैं, तो घटाएंगे तो सीधा हम घटाएं दे रहे, कितना बच रहा है साइड में कर देते हैं घटाना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बच रही है, तो साइड में मैंने घटाना किया तो इसका आ रहा है कितना 19 51 609, यही तुम्हारा आंसर, राइट। नहीं है समझ में, 9 का 9 ही बचना है, 0 में से 0 गए 0, 6 इधर 4 0 के मान 10, 10 में से 6 4 चलेगा 6 बच्चे, फिर यहाँ से लागी 1, सो 0 के मान 10, 10 में से 9 चलेगा, यहाँ से लागी तो 1 बचा, फिर यहाँ से ले 1 आई तो यहाँ 1 घटा दो तो 5 बच्चे 19 चौके, तो राइट। चलते हैं अगले की ओर, ठीक, तो अगली वीडियो नेक्स्ट आएगी।